हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आप सबको बेहतरीन शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि गाइस, जय माता दी। तो आप लोग कैसे हो गाइस? आप लोग ठीक ही करते हो, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस आज फिर से एक मूवी का रिव्यू लेकर आए, जिस मूवी का नाम है गाइस बिटिया दुर्गा माई के। तो गाइस इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है और बहुत ही अच्छी कहानी है। तो गाइस इस मूवी का ट्रेलर रिव्यू आ गया है, ट्रेलर लॉन्च मतलब यूट्यूब पर आ गया है। और बाकी हम इस मूवी के फुल रिव्यू करते हैं गाइस, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ना लगे तो मत करना गाइस, मैं ज़बरदस्ती नहीं कहूँगा। तो गाइस ये कहानी है माँ दुर्गा की, जो एक परिवार की देखभाल करती थी पहले से ही। उनका पूरा परिवार भक्त था देवी माता का। तो किसी कारण से जो भक्त थे उनके एक पति पत्नी थे और उनकी एक बेटी थी, बेटा उनके नहीं हुआ था। तो उनके जो पति पत्नी के भक्त बेटी थी, वो उसकी जो बेटी थी वो बहुत दुर्गा माता को चाहती थी। किसी कारण से दुर्गा माता के पूजा करने के पहले से जब वो लोग पूजा नहीं करते थे तो बेटी की माँ की मृत्यु हो गई, तो बाप बेटी बचे थे। और दुर्गा माता की बहुत पूजा करते थे। इतना प्रसन्न हो गई थी दुर्गा माता कि वह उनकी बेटी से खुद ही मिलने जाती थी और उनकी छाया बनकर, हमेशा साया बनकर उनकी बेटी के पास हमेशा रहती थी। एक दिन होता है दुर्गा पूजा जब एंड होता है, मतलब नवरात्रि, तो एक दिन पूड़ी हलवा और चने के दाल सब भोग बनाकर दुर्गा माता को चढ़ाने जाती है उनकी बेटी। तो दुर्गा माता बहुत खुश हो जाती हैं कि मेरी बेटी याद लाई है मुझको, पकवान अच्छे अच्छे मैं खाऊंगी। तो उनको प्रसाद का निवाला खिलाते हैं दुर्गा माता को। उसके बाद एक दिन मंदिर से होकर जा रही थी घर। उसके बाद एक बाई एक मतलब एक फोर व्हीलर से लड़का उतरता है और बोलता है कि तुम कौन हो। दुर्गा माता उसके पहले से ही लड़की को बोले रहती हैं, बेटा अब तेरे ज़िंदगी में बहुत अच्छा लड़का आने वाला है और तेरा काम शुभ काम शुरू होने वाला है। तो उसी दिन रास्ते में एक लड़का फोर व्हीलर से मिलता है और उतरता है और वह उस लड़की को देखता है तो उसको उसकी तरफ खींचा जाता है। बोलता है, इतनी अच्छी लड़की तो मैंने आज तक देखी ही नहीं, इतनी अच्छी लड़की तो आज तक हमने देखी नहीं है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ऐसा कहता है लड़की से। तो गैस वहाँ पर लड़की लड़के को देखकर मुंह मिटका कर मतलब उसको बिना कुछ बोले ही निकल जाती है। और लड़का उसको देखता ही रहता है और बोलता है अपने परिवार में जाकर। रास्ते में गाड़ी ख़राब हो जाती है और बनवा कर वहाँ पर जब अपने घर में पहुँचता है लड़का, तो अपने परिवार वालों से बोलता है, मम्मी जी पापा जी मुझे एक लड़की पसंद आई है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो उसके घर वाले बोलते हैं, बेटा शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए, बताओ कौन लड़की है, मैं तुमसे उससे शादी करा देता हूँ। तो लड़के और लड़के के घर वाले लड़की के घर जाते हैं और उनके घर पर पहुँचते हैं और बोलते हैं, आपकी बेटी मेरे बेटे को पसंद आ गई, अच्छी लग गई है, क्या आप मेरे बेटे को अपनी बेटी का हाथ दोगे? तो उसका लड़की का पिता जो होता है चंभों में पड़ जाता है। एक बैग शादी का रिश्ता आ जाता है और उसके पास लड़की के अलावा देने के लिए कुछ नहीं होता है गाइस। उसके बाद लड़की के पिता वहीं पर बोलता है, मेरे पास मेरी बेटी के अलावा कुछ नहीं है, मेरे पास एक भी रुपये दहेज में नहीं दे सकता हूँ, मेरे अलावा ये लड़की की कुछ नहीं है। तो लड़का लड़की को बहुत पसंद करता है और दिल से चाहता है, तो बोलता है मुझे एक रुपये दहेज नहीं चाहिए, मैं खुद ही दहेज के खिलाफ़ रहता हूँ। तो लड़की का पिता मान जाता है और देवी माँ भी खुश हो जाती है, जो दुर्गा माता रहती हैं वो भी खुश हो जाती हैं। तो शादी फिक्स हो जाती है। उसके बाद शादी होने लगती है तो दुर्गा माता खुद ही अपनी बेटी को सजाती हैं। जिस लड़की की शादी हो रही थी उसका मेकअप करती हैं, उसको सजाती हैं, उसको साड़ी पहनाती हैं। उसके बाद जब उसकी विदाई होने लगती है तो उसकी विदाई भी करती हैं। उसके बाद होता है क्या गाइस, जब वह लड़की जाती है घर में, उस घर में तो सब खुश रहते हैं, सब दुर्गा माता के भक्ति से खुश रहते हैं। जो उसकी लड़के की बुआ होती है वही खुश नहीं रहती है। वह बोलती है, दुर्गा माता की वजह से हमारे पूरे गांव में मंदिर बंद हो गया है, दुर्गा माता सही नहीं है। तो इसी कारण उनकी बुआ जो होती है खुश नहीं रहती है। वह बोलती है दुर्गा माता की तुम क्यों पूजा करती हो,
तो लड़की बोलती है हमारी मर्जी, मैं उनकी भक्त हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ, तो पूजा तो करूँगी ही, जो करना हो किसी को कर लेंगे। तो वहाँ पर जो वहाँ उस गांव का प्रधान होता है वह गाइस बहुत ही बदतमीज और हरामी किस्म का होता है। वही मंदिर को बंद किया था पता नहीं किसी कारण से। उसके बाद एक दिन वो लड़की मंदिर में पूजा करने जाती है देवी माता को। तो प्रधान के चमचे जो होते हैं वह प्रधान को बताते हैं। तो प्रधान बोलता है मेरे अलावा इतनी किसकी दुस्साहत हुई कि दुर्गा मतलब दुर्गा माता नहीं बोल रहा था, दुर्गा का मंदिर खोलकर पूजा कर सके। तो ऐसे ही बोल रहे थे तो लड़की को बहुत बुरा लगता है और बोल देती है जिसको करना है करो, नहीं तो ना करो, लेकिन मैं जाऊंगी। तो सब लोग उससे जलते रहते हैं, उसको पूजा करने से मना करते रहते हैं गाइस। तो होता है क्या गाइस, वीडियो के एंड तक बने रहना। तो एक दिन जब मूर्ति को पूजा कर रही थी लड़की, तो एक दिन होता है क्या, जब मूर्ति को अपने घर में बैठाई रहती है, छोटी सी मूर्ति को जब पूजा करती रहती है, तो उसकी जो लड़के की बुआ होती है वह आकर देखकर बहुत दुखी होती है और बोलती है इस दुर्गे की पूजा हमारे घर में नहीं होनी चाहिए, इसी के कारण हमारे घर में अपशगुन होता है। तो वह रात में उस मूर्ति को फेंकने के लिए जाती है और जैसे मूर्ति को छूती है उसे बहुत बड़ा झटका लगता है करंट का और वहीं पर तड़पने लगती है मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो लड़की जाती है बचाने के लिए। उसके बाद वह भी थोड़ा दुर्गा माता के स्वरूप में आ जाती है। गाइस उसके बाद एक दिन जो उनकी लड़की होती है दुर्गा माता की सेवक जो होती है, एक दिन एक जगह पर उस गांव में पंडाल लगाया जा रहा था और उस गांव में वो पंडाल लगाने चली जाती है। तो गाइस जब गांव में पंडाल लगने लगता है तो वह भी मूर्ति बैठाने के लिए जिद करने लगती है और उसके सभी ससुराल वाले मान जाते हैं। उसके बाद होता है क्या गाइस, वीडियो के एंड तक बने रहना। जब दुर्गा पूजा की खबर प्रधान के कान में पहुंचती है उनके चमचों द्वारा, तो वह प्रधान की खोपड़ी सनक जाती है और बोलते हैं देखते हैं कि मेरे रहते हुए कैसे दुर्गा माता का पंडाल लगता है। तो होता है क्या गाइस, प्रधान जो होता है वह लड़की के पति को मरवाने की कोशिश करता है ताकि जाने कि दुर्गा माता ये सब की हैं और फिर से दुर्गा माता की मूर्ति ना बैठे। तो उसका पति दुर्गा माता की सामग्री में सामान लाने जाता रहता है रास्ते में और उसकी बीवी रहती है और 10 गुंडे मिलवा कर प्रधान ने उसको मरवाने का धमकी दे दिया और रास्ते में गुंडे उनको मारने लगते हैं। उसके पति के सिर पर थोड़ा चोट भी आ जाती है लड़की के। उसके बाद ऊपर से दुर्गा माता जब देखती रहती है मेरे भक्त के साथ अन्याय हो रहा है, तो वह अपनी शक्ति अपने भक्त को देकर उससे मरवाने लगती है लड़की को। लड़की खुद ब खुद मारने लगती है। जब वहाँ पर घर से पहुँचते हैं, सब लोग घर पहुँचते हैं, पति के जब सिर में पट्टी बंधी रहती है, उसकी माँ बोलती है बेटा तुमको क्या हो गया। तो बेटा बोलता है कुछ नहीं। उसकी जो बुआ होती है वो बोलती है ये सब दुर्गा माता की वजह से हो रहा है। तो वहीं पर लड़की बोलती है ये सब दुर्गा माता की वजह से नहीं हो रहा है, ये सब प्रधान की वजह से हो रहा है, ये प्रधान की इसमें चाल है, यह सब प्रधान क्या है किया धरा है। तो प्रधान का नाम सुनकर उनकी जो बुआ होती है वह बहुत गुस्से में आ जाती है और फिर से मूर्ति उठा के बहाने जाती है जो छोटी मूर्ति है। तभी उसके हाथ में झटका लगता है और बहुत तेज़ी से झटका लगता है। तब समझ में आता है कि दुर्गा माता में शक्ति होती है। उसी दिन से उसकी बुआ जो होती हैं वो भी दुर्गा माता को पूजने लगती है। तो एक दिन रात में क्या होता है गाइस, तो रात में अकेले ही लड़की जो होती है भक्त, अब मंदिर जो पूरा गांव मिलकर मंदिर को बंद किया था वह रात में मंदिर को अकेले ही खोलने का निश्चय कर लेती है और रात में अकेले ही खोलने चली जाती है। मंदिर खोलने के बाद अपना प्यारा सा दिया लेती है और सुबह सब गांव वालों को मिलाकर सब जब मूर्ति का विसर्जन होने लगता है तो जाती है विसर्जन कराने के लिए। तो जो पानी होता है उसमें प्रधान केमिकल मिलवाए रहता है, एक तालाब होता है उसमें तैराने लगते हैं। तो उस पानी में प्रधान जी केमिकल मिलाए रहते हैं ताकि सबके आँख में लगे और कुछ समय के लिए 2-3 घंटे के लिए दिखे ना कुछ। तो यही होता है। उसके बाद जब सबके आँख में चला जाता है तो प्रधान आकर लड़की के घर बोलता है उनके बेटे और उनके बाप से कि देख लो आपकी बेटी की वजह से क्या हो गया, दुर्गा माता का पूजा करने से सब अंधे हो गए हैं, तुम्हारी बेटी की वजह से हुआ है। तभी लड़की बोलती है सब इनकी वजह से नहीं हुआ, सब प्रधान की वजह से हुआ है, इनका ही किया धरा है।
जब पंडाल में सब जाने लगते हैं तो अब बोलते हैं, लड़की बोलती है जो भी कितना भी बड़ा भक्त हो या आदमी हो, पंडाल के माता रानी के पंडाल में उसको सर झुकाना ही पड़ेगा। तो वह सब देखने के बाद माता को बहुत बुरा लगता है प्रधान के खिलाफ। प्रधान को बुरा लगता है और रात में 2 चोर को मंदिर में भेज देते हैं। जितना गहना भी मूर्ति पर लगा होता है वह सब चोरी करवा देते हैं। और दुर्गा माता को यह सब अच्छा नहीं लगता है। उन सब की अच्छे तरह से मार पीट करती हैं। दुर्गा माता बहुत मारती हैं, दंड देती है और अपने भक्त के पास जाकर बोलती हैं, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मेरे भक्त को कुछ नहीं हो सकता है। तभी भक्त को चैन की राहत मिलती है और सब घर वालों को दर्शन भी मिल जाता है। ससुराल वालों को दर्शन भी दुर्गा माता का मिल जाता है और सब खुशी से नाचने लगते हैं और शुभ नवरात्रि बनाकर एकदम माता की विदाई करते हैं और माता का पूजा करते हैं, माता का भंडारा करते हैं, दुर्गा माता के प्यार से विदाई करते हैं। उसी दिन से नवरात्रि उस गांव में भी होने लगती है, जिस कारण प्रधान के कारण से उस नव दुर्गा की पूजा नहीं हो रही थी और किसी का प्रधान के चाल के कारण उस मंदिर को भी बंद करवा दिया था प्रधान के कारण गाँव वालों ने। इसी तरह इस मूवी की कहानी थी गाइस। अगर इस मूवी की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो, ताकि फिर से रिलेटेड भोजपुरी मूवी का रिव्यू आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।